Hi student, how are you? I hope you are fine. Stay home, stay safe. आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट हेडिंग सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है इन शॉर्ट में सेबी। तो सेबी के बारे में हम जानकारी देखते हैं। सेबी क्या है? सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन से कि गवर्नमेंट ने सेबी की स्थापना की है क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, उसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए, स्टॉक मार्केट कंट्रोल करने के लिए, शेयर मार्केट कंट्रोल करने के लिए सेबी की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने सेबी की स्थापना की। देखते हैं द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सो भारत में कैपिटल मार्केट रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सेबी की स्थापना की गई। द सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 अंडर द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो इस तरह से भारत सरकार ने सेबी की स्थापना 1992 में की है। और भारत में ये जो सेबी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो शेयर मार्केट पूरा कंट्रोल करती है, शेयर मार्केट पूरा रेगुलेट करती है। और जो इन्वेस्टर्स है, जो अपना पैसा शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो डिफरेंट कंपनियाज है, कंपनियाज की जो सिक्योरिटीज़ है, उसमें जो इन्वेस्टर है अपना जो सेविंग है, जो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टर है उनके जो इंटरेस्ट है उनका प्रोटेक्शन करने के लिए भारत सरकार ने इन 1992 में सेबी की स्थापना की गई। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड हैज़ मेनी रीजनल एंड लोकल ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया। सो सेबी का हेड ऑफिस ये मुंबई महाराष्ट्र में है और दूसरे ऑल ओवर इंडिया में सेबी के रीजनल और लोकल ऑफिसेस है। और उधर से पूरे भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर बाज़ार है, शेयर मार्केट है, वो कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से इन 1992 में सेबी की स्थापना की गई ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। और सेबी का हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला हेडिंग देखते हैं, फंक्शंस ऑफ सेबी। इसका ही सब हेडिंग है कि सेबी को कौन से कार्य करने पड़ते हैं, सेबी की स्थापना क्यों की गई, भारत सरकार ने 1992 में सेबी की स्थापना क्यों की गई, तो उसको सेबी को क्या क्या काम करना पड़ता है, सेबी के फंक्शंस क्या है अबाउट द स्टॉक मार्केट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेबी वॉज सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट। सो इस तरह से सेबी की स्थापना की गई क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेबी की स्थापना जो करने के पीछे वो है जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, उसको प्रमोट करना, उसको कंट्रोल करना। और जो इन्वेस्टर्स है, जो अपना सेविंग, जो अपना पैसा शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके जो इंटरेस्ट है उनका प्रोटेक्शन हो सके। और जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसका रेगुलेट हो सके। इसलिए सेबी की स्थापना की गई ताकि पूरा स्टॉक मार्केट कंट्रोल हो सके। सेबी इशू रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय द इशूरर्स ऑफ सिक्योरिटीज़। सो इस तरह से सेबी कुछ रूल्स और रेगुलेशन इशू करती है स्टॉक मार्केट के लिए। और वो स्टॉक मार्केट, हर स्टॉक मार्केट में ने सेबी के जो रूल्स है, गाइडलाइन है, रेगुलेशंस है, वो फॉलो करने चाहिए, वो मान्य करने चाहिए। और सेबी के रूल के हिसाब से जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, उन्होंने अपना जो फंक्शंस है वो करने चाहिए। द मार्केट इंटरमीडियरीज एंड द इन्वेस्टर। सो इस तरह से सेबी जो रूल्स फॉलो करती है, जो सेबी जो रूल्स बनाती है, वो सब रूल्स जो स्टॉक मार्केट उन्होंने फॉलो करने चाहिए। और स्टॉक मार्केट में जो इंटरमीडियरीज है उन्होंने वो रूल, सेबी के रूल फॉलो करने चाहिए। और जो इन्वेस्टर्स है उनको भी सेबी के कुछ रूल फॉलो करने चाहिए ताकि उनका भी जो इंटरेस्ट है उनका प्रोटेक्शन हो सके। सो इस तरह से सेबी कुछ गाइडलाइन देती है और वो सबको मान्य करने पड़ती है स्टॉक मार्केट को, जो इंटरमीडियरीज है, जो ब्रोकर्स है और जो इन्वेस्टर है उनको। इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ
ऑल द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सो इस तरह से जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत के जितने भी शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, उनको सबको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। इसलिए भारत सरकार ने इन 1992 में सेबी की स्थापना की गई, सेबी सेटअप की गई ताकि शेयर मार्केट पूरा कंट्रोल हो सके और जो इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। और इस तरह से सेबी ने कुछ गाइडलाइन, कुछ रूल बनाए ताकि जो शेयर मार्केट है, जो इंटरमीडियरीज है, जो ब्रोकर्स है, जो मिडलमैन है, जो इन्वेस्टर्स है, वो सेबी के रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस तरह से सेबी की स्थापना की गई भारत सरकार ने। आगे देखते हैं द वेरियस फंक्शंस ऑफ सेबी आर। सेबी के कार्य कौन से, सेबी के कौन से कार्य सेबी को करने पड़ते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला कार्य इधर दिया है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट पहला फंक्शन है सेबी का। क्या सेबी की स्थापना इसलिए की गई कि सेबी का एक फंक्शन है क्या जो इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में, जो आम लोग हैं जिसके पास सेविंग है और वो अपनी सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, तो उसके लिए उनका इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करने के लिए सेबी को एक काम करना पड़ता है क्या, ताकि जो इन्वेस्टर है उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। सेबी का पहला काम है कि जो इन्वेस्टर है उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना शेयर मार्केट में। देन सेकेंड इधर दे टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। जो शेयर बाजार है, जो सिक्योरिटीज मार्केट है, वो डेवलप करने के लिए सेबी को काम करना पड़ता है। इसलिए सेबी को ये प्रमोट करना पड़ता है क्या, सिक्योरिटीज मार्केट का डेवलप किस तरह से किया जाए और किस तरह से होना चाहिए, ये दूसरा कार्य है, ये सेबी को सब देखना पड़ता है। थर्ड है टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। जो सिक्योरिटीज मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसका बिजनेस का जो रेगुलेट है, जो कंट्रोल है, वो सेबी को करना पड़ता है, वो सेबी को सब देखना पड़ता है ताकि जो सिक्योरिटीज मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसका रेगुलेट अच्छी तरह से हो सके। तो एक फंक्शन से नेक्स्ट इधर दिया है 4 नंबर का फंक्शन सेबी का इधर दिया है, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू एन इशू trustee of trust deeds, registrar to an issue, merchant bankers, underwriters and such other intermediaries who may be associated with the securities market। So इस तरह से शेयर मार्केट में या सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर्स है उनका जो काम है, और जो सब ब्रोकर्स है, मर्चेंटाइल एजेंट्स है, अंडरराइटर्स है और ट्रांसफ़र एजेंट्स है, इंटरमीडियरीज है, उनका रजिस्टर करना, जो सेबी का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये सब का रजिस्टर करना ज़रूरी है, उसके नाम का रजिस्टर होना ज़रूरी है और इनके ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है। और इसलिए सेबी का एक काम है कि जितने भी ब्रोकर्स है, इंटरमीडियरीज है, अंडरराइटर्स है, इनका सबका रजिस्टर का सेबी करती है और इनके ऊपर रेगुलेट सेबी करती है ताकि ये अच्छी तरह से शेयर मार्केट में काम कर सके, स्टॉक मार्केट में काम कर सके और जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। तो इस तरह से जो ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स है, अंडरराइटर्स है और जो अदर इंटरमीडियरीज है, इनके ऊपर कंट्रोल करने का काम सेबी को करना पड़ता है। इनका जो वर्किंग है उनके ऊपर रेगुलेट करने का काम सेबी को करना पड़ता है। तो इस तरह से सिक्योरिटीज़ मार्केट में सेबी इन सब का रजिस्ट्रेशन करती है, इनके ऊपर रेगुलेट करती है। तो ये सेबी का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का कार्य सेबी का इधर दिया है, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सो इस तरह से सेबी को इनका भी रजिस्टर करना पड़ता है। और जो डिपॉजिटरीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो कंपनी के शेयर्स डिजिटल फॉर्म में होल्ड करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है, इस तरह से जो डिपॉजिटरीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फॉर्म करती है, तो इसके काम के ऊपर सेबी रेगुलेट करती है। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है शेयर मार्केट में, एजेंट है, जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरीज, इनके बीच का एक मिडलमैन है डीपी। इसके पहले हमने देखा था डीपी के बारे में। तो डीपी का रजिस्टर करना, उसके काम का रेगुलेट करना एक सेबी का काम है। और जो सिक्योरिटीज़ है उसका हिफाजत करना, जो बाहर के देश के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, जो बाहर के देश के इन्वेस्टर्स है, उनका भी
जो उनका भी प्रोटेक्शन करना, उनका रेगुलेट करना, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनका रजिस्टर करना, उसका रेगुलेट करना, उसके काम को, उसके वर्किंग का रेगुलेट करने का काम सेबी को करना पड़ता है। तो इस तरह सेबी का फंक्शन है। नेक्स्ट नंबर 6, to register and regulate the working of venture capital fund and collective investment scheme इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। सो इस तरह से सेबी को दूसरा एक रजिस्टर का काम करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है। जो वेंचर कैपिटल फंड है, जो कंपनी का या शेयर मार्केट का, उसका सेबी को रजिस्टर करना, नोंद करना पड़ता है, उसका रेगुलेट करना पड़ता है। एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है शेयर मार्केट में, उसको सेबी कलेक्टिव करती है कि जो भी डेटा है अबाउट द इन्वेस्टमेंट स्कीम, उसके बारे में सेबी रेगुलेट करती है और रजिस्टर करती है, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। सो इस तरह से सेबी को जो वेंचर कैपिटल फंड से उसका रजिस्टर करना पड़ता है, उसका रेगुलेट करना पड़ता है, उसके काम का जो है, उसका काम है, उसके ऊपर उसको कंट्रोल करना पड़ता है सेबी को। तो इस तरह से 6 फंक्शन से 7 फंक्शन इधर दिया है, टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह से जो सेबी है जो प्रमोट करती है और रेगुलेट करती है क्या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो सके, ताकि जो भी स्टॉक मार्केट से वो अपना काम खुद कर सके। जो सेबी ने गाइडलाइन दिया उसके हिसाब से जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, शेयर मार्केट है, वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके, खुद कर सके। तो इस तरह से सेबी प्रमोट करती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिसके शेयर मार्केट में लिस्टेड किए गए। तो इस तरह से सेबी उनको प्रमोट करती है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इस तरह से फंक्शन से नेक्स्ट फंक्शन इधर दिया है नंबर 8, टू प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कुछ फ्रॉडलेंट व्यवहार होते हैं, फ्रॉड व्यवहार होते हैं, जो इन्वेस्टर्स है उनका प्रोटेक्शन का जो हिफाजत नहीं होता, उनके साथ फ्रॉड होता है। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से गलत व्यवहार उनके साथ होता है, उनको फंसाया जाता है। इसलिए सेबी इसके ऊपर कंट्रोल करती है कि सेबी पूरा जो स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, इसके ऊपर कंट्रोल करती है, वो सब प्रोहिबिट करती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। इसलिए सेबी जो भी स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में फ्रॉड और ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर कंट्रोल करती है, वो प्रोहिबिट करती है। और जो शेयर मार्केट में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होते हैं, जो गलत व्यवहार होते हैं, जिसके लिए जो इन्वेस्टर उनको फंसाया जाता है और उनका जो पैसा है उसमें फ्रॉड किया जाता है। तो इस तरह से सेबी इसके ऊपर पूरा कंट्रोल करती है, पूरा उनको प्रोहिबिट करती है। और इस तरह से जो सिक्योरिटी मार्केट है वो पूरा फेयर ट्रांजेक्शन सेबी करने का ट्राई करती है, और जो इन्वेस्टर है उनका प्रोटेक्शन करती है सेबी। तो इस तरह से जो फ्रॉड व्यवहार होते हैं उनको प्रोहिबिट करने का काम सेबी का है। एक सेबी का काम है, फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। सो इस तरह से जो शेयर मार्केट है, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है, और सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है, तो उनके लिए जो एजुकेशन है, क्या अपना पैसा किस शेयर्स में, किस कंपनी में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना। जो इंटरमीडियरीज है शेयर मार्केट में, उनके माध्यम से या उनके सहायता से, उनके हेल्प से जो इन्वेस्टर्स है उनको ट्रेनिंग देना, उनको एजुकेशन देना, ताकि उनके इंटरेस्ट का हिफाजत हो सके, जो इन्वेस्टर है उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। इसलिए सेबी इनको प्रमोट करती है, ताकि इन्वेस्टर को एजुकेशन मिल सके, उनको ट्रेनिंग मिल सके, और वो अपना पैसा अच्छी तरह से अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सके और उनको इन फ्यूचर में इनकम मिल सके। इसलिए सेबी प्रमोट करती है। और लास्ट फंक्शन है सेबी का टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। सो सेबी का एक काम है क्या, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें जो अंदर का जो ट्रांजेक्शन रहता है, जो ट्रेडिंग सिस्टम रहता है, उसको भी प्रोहिबिट किया जाता है। क्योंकि शेयर मार्केट में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में अंदर का जो ट्रांजेक्शन रहता है, इनसाइड ट्रांजेक्शन, उसमें भी बहुत फ्रॉड व्यवहार होते हैं। तो इस तरह से सेबी जो अंदर के जो व्यवहार है सेबी के या स्टॉक एक्सचेंज के और जो शेयर मार्केट के, उसके ऊपर सेबी प्रोहिबिट करती है, कंट्रोल करती है, ताकि जो शेयर मार्केट है,
सिक्योरिटीज मार्केट है उनके जो इनसाइडर ट्रेडिंग सिस्टम है वो अच्छी तरह से हो सके और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन का हिफाजत हो सके, इसलिए सेबी ये प्रोहिबिट करती है, उसके ऊपर कंट्रोल करती है। तो ये सब सेबी के हमने कार्य देखे। तो इस तरह से इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में जो भी इसका नेक्स्ट हेडिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।